लंब रूप से खड़े 36 मीटर ऊंचे बांस के खंभे को किसी ऊंचाई से मोड़ने पर इसकी चोटी धरती को अपनी जड़ से x मीटर पर छूती है। मोड़ा गया भाग 20 मीटर हो तो x का मान निकालिए। देखिए था क्या, एक ऐसे खंभा खड़ा था, वो क्या है जी, देखिए तार है दो, तो ये इतना तार हमारा जियान कर दिया कौन। ऐसे कोई खंभा खड़ा था, ठीक दिखाई दे रहा कैमरा में, ऐसे खड़ा था। इधर आओ, रह लीजिए इधर आओ, हाँ तो इधर आओ, जल्दी आओ, इस आवा ना दौड़ा, ऐसे पकड़ो, ऐसे देखो, ऐसे कोई खंभा खड़ा था, ठीक। अब देखो ये लंब रूप से खड़े 36 मीटर ऊंचे बांस के एक खंभा है, बांस का वो खंभा है, ठीक 36 मीटर ऊंचा है, पूरा कितना है 36। इसको क्या किया गया कि जड़ से x मीटर पर छूती है, इसको क्या किया गया किसी ऊंचाई पर, जैसे ही चले, अब बस नीचे पकड़े रहना है, ऐसे मोड़ दिया गया। अब ये जमीन में जाके सटने लगा, कहां सटने लगा जाके, जमीन में, यहां पकड़ो, ऐसे मोड़ दिया गया। अब बताओ ऐसे ऐसे घूम जाओ, ऐसे त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसे ये जमीन होगा तो त्रिभुज बन रहा है ना। ये कितना दूर है x मीटर, पूरा खंभा कितना है 36 मीटर, ये है x मीटर, मोड़ा गया भाग 20 मीटर हो, हाई कितना है 20 मीटर, तो कोई बता सकता है ये कितना होगा 16, क्योंकि पूरा कितना था 36 है, 20 मोड़ दिया गया है, तो ये कितना बच गया 16। हाइजा दिया है x, हाई जो दूरी दिया है x, तो हिजा 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, पाइथागोरस पर मैंने लग जाएगा, तो लिखेंगे हल। बांस की ऊंचाई बराबर 36 मीटर, बांस की ऊंचाई कितना है 36 मीटर है, बांस की ऊंचाई कितना है 36 मीटर, और बांस की ऊंचाई 36 मीटर, ऐसे है कुछ, ऐसे था, चलो डायरेक्ट बना देते हैं, ऐसे कुछ किया गया है, क्या किया गया है, देखो ये बांस था, ये ऐसे था, फिर ये वाला गिरा नहीं था, ऊपर था, यहां दे दिया है x मीटर, और ये कितना हो जाएगा 16 मीटर, मुड़ा हुआ भाग कितना है 20 मीटर, ए बी सी, तो क्या पूछ रहा है x बराबर वाट, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब का वैल्यू ए बी डायरेक्ट रख दें 16 है, 16 का स्क्वायर, आधार ये है ना एक्स स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर, 256 प्लस एक्स स्क्वायर 400, एक्स स्क्वायर बराबर 400 माइनस 256, एक्स स्क्वायर बराबर 144, एक्स बराबर रूट 144, एक्स बराबर 144 को तोड़ेंगे तो 12 गुना 12 पे टूटेगा, एक्स बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, 12 मीटर, ये ना एक्स का मान पूछा था, बना लो। अगला, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 30 मीटर और 40 मीटर है, त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कीजिए। एक कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा, त्रिभुज का परिमाप कोई बता सकता है
त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? कोई नहीं? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, नहीं बताएगा कोई? त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। यानी तीनों भुजा को जोड़ दीजिएगा तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। किसका परिमाप निकल जाएगा? त्रिभुज का। चलो लिख लो। अब देखो, एगो समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। समकोण बनाने वाली भुजाएं कितना कितना है? एगो 30 का है और एगो 40 का है। लिखेंगे हल। समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 30 मीटर, कौमा 40 मीटर। तो क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का परिमाप। क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का परिमाप बराबर व्हाट? त्रिभुज का परिमाप बराबर व्हाट? यहां पे ए बी सी। ये देखो, एगो 30 का है, एगो कितना का है? 40 का है। एगो भुजा 30 का है और एगो भुजा कितना का है? 40 का। अच्छा, सेंटीमीटर नहीं दिया है। ये दिया है आपका 30 मीटर और ये कितना दिया है? 40 मीटर। त्रिभुज का परिमाप निकालना है ना। ये दुगो तो भुजवा देवे किया है, एगो भुजवा के काम है। और ये किसे निकलेगा? त्रिभुज कौन सा है? ये समकोण त्रिभुज कौन सा है? तो समकोण त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। हाई भुजा निकलेगा किसे? जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। अरे ये पाइथागोरस परमेश्वर निकलेगा। कर्ण ना है? कर्ण ना है ये? लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब हो जाएगा 30, आधार हो जाएगा 40, कर्ण तो एसी काम करेगा ना, एसी स्क्वायर। या 900 प्लस 1600 बराबर एसी स्क्वायर। जोड़ेंगे तो 2500 बराबर एसी स्क्वायर। एसी बराबर √2500 या एसी बराबर 50 गुना 50 या एसी बराबर 50। अभी आंसर नहीं हुआ। कौन कितना आ गया? 50 मीटर। कौन कितना आया अभी? ये 30 का, ये 40 का, ये कितना का गया? 50। तो अब लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा कौन कौन है? 30 है, 40 है, 50 है, 4 3 7 5 12 120 मीटर। त्रिभुज के परिमाप किसी किसी निकले? समझ में गया? बोलो, कोई दिक्कत है? बना लो। सीधा बैठो नहीं तो खड़ा करा देंगे। सीढ़ी वाला क्वेश्चन आ गया। एक 65 मीटर लंबी सीढ़ी को 63 मीटर ऊंची खिड़की से लगाई गई। देखिए जी,
एक 65 मीटर लंबी सीढ़ी को 63 मीटर ऊंची खिड़की से लगाई गई। यदि इसके पैरों को बिना हटाए सीढ़ी को पलटकर सड़क के दूसरी ओर लगाने से इसकी चोटी 56 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। वाह, क्या मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना बढ़िया है, 10 क्लास में क्वेश्चन आता है, अभी आ गया। जानते हो क्या है? एगो है सीढ़ी, ये सड़क है, ये क्या है? सड़क है। इस सड़क है, अब सड़क के दोनों ओर घर है, सड़क के दोनों ओर क्या है? घर है। सड़क के दोनों ओर क्या है? घर है। यह है सड़क, और सड़क के दोनों ओर घर है। एगो हेने घर है, एगो एने घर है। अब जरूरी नहीं कि घर भाई दोनों बराबर है, हो सकता है कि बड़ छोट हो। अब कोनो आदमी का किया ना, बीचवा में है जा सीढ़ी लगा दिया भाई घर वापस जाने के लिए। ना ना, हेने पहले पहले हेने सीढ़ी लगाया है, खतरनाक आदमी है। ऐसे कुछ सीढ़ी लगाया था, ठीक, सीढ़ी लगाया था। कितना मीटर का सीढ़ी था? 65 मीटर लंबी सीढ़ी को, ये सीढ़िया कितना लंबा था? 65 मीटर। ये सीढ़ी कितना लंबा था? 65 मीटर। अच्छा, घरवा सीधे ना खड़ा होगा ये दोनों, ठीक। 65 मीटर ऊंची लंबी सीढ़ी को 63 मीटर ऊंची एक खिड़की से लगाई गई। हाई जो लगा था ये 63 मीटर पर था। कितने मीटर पर था? 63 मीटर पर। अब क्या किया गया है ना, ए हिजाले एकरा के तनो को इन्होंने नहीं किया गया है, सीधा ए पर पलट दिया गया है। पता चला क्या हुआ? पहले घर पहले ऐसे खड़ा था ऐसे सीढ़िया, अब यही से ऐसे कर दिया गया। पहले हे देवलिया पर खड़ा था और वही से हिलाया डुला नहीं गया, ये देवलिया पर खड़ा कर दिया गया। तो ई जो पहुंचा, अच्छा बताओ, ई देवलिया पर जब खड़ा किया गया तो सीढ़िया छोट हो गया क्या? सीढ़िया तो उतने बड़ा रहा, सीढ़िया उतना ही ना बड़ा रहा, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? 65। लेकिन ये जो पहुंचा ऊंचाई वो कितना मीटर पहुंचा? कहां गया जी? वो पहुंचा 56 मीटर। कितना मीटर ऊंचा पहुंचा है? प्रश्न समझ में आ गया क्या क्या हुआ है? आए? पहले सीढ़ी ऐसे खड़ा था, अब पूछ रहा है कि सड़क की चौड़ाई क्या है। ये सड़क जो है यहां से यहां तक कि कितना चौड़ा है, बन ना जाएगा। देखो कैसे, ए बी सी डी ई लिखेंगे। सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर 65 मीटर। सीढ़ी की लंबाई कितना है? 65 मीटर। और दीवाल पर, दीवाल कौन दीवाल? ए बी। दीवाल ए बी पर यह 63 मीटर ऊंचा पहुंचता है। दीवाल ए बी पर कितने मीटर ऊंचा पहुंचता है? 63 मीटर ना। अब क्या किया गया है? सीढ़ी के पैर को बिना घसकाए, बिना घसकाए सीढ़ी को दीवार के दूसरी तरफ लगाया गया है। अब सीढ़ी के पैर को बिना घसकाए क्या किया गया? दीवार के दूसरी तरफ। अब यह कितना ऊंचा पहुंचता है? जो 56 मीटर
ऊंचा पहुंचता है। कितने मीटर ऊंचा पहुंचता है? 56 मीटर। अब क्या पूछ रहा है? सड़क की चौड़ाई बराबर व्हाट। सड़क की चौड़ाई क्या मतलब? बी डी ना, ये ना सड़क है। बी डी बराबर, सड़क की चौड़ाई नहीं कि बी डी बराबर, कैसे बनेगा? तो हम लोग क्या करेंगे कि ये कर्ण का काम कर रहा है, ये लंब का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है? आधार का। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये आधार निकाल लेंगे, ये वाला आधार निकाल लेंगे, ये वाला, दोनों को जोड़ देंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर। लंब हो जाएगा आपका 63 और आधार BC बराबर कर्ण 65। 63 क्या स्क्वायर? तितरी के 9, 6 18, 6 18, 36 1 37, 9 9 8 8 16, 7 1 8 1 9 3, 3 9 6 9 प्लस BC स्क्वायर बराबर 50 25 7 42 4225। BC स्क्वायर बराबर 4225 माइनस 3969 घटाएंगे। BC स्क्वायर बराबर 4225 में से 36 6 9 घटाइए, 15 में से 6 9 गया 6 और 11 5, यो 11 5, ये खत्म। 556 है। तिरसठ 65, तितरी के 9, 6 18, 6 18, 36 1 37, 8 8 16, 7 1 8 1 9 3, 63 6 9, 4225, 50 25, 6 7 42, ठीक है। तो 15 में से 6 9 गया 6, है हो गया 1, इधर से हासिल गया 11, 11 में से 6 गया 5, है हो गया 1, इधर से हासिल गया 11, 11 में से 6 गया 5, 556 आ रहा है, 556 या BC बराबर √556। छोड़ दो इतना ही। BC कितना आ गया? √556। अब क्या निकालेंगे? अब एक और निकालना है ना। अब कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? अब त्रिभुज में चलेंगे हम लोग EDC लिखेंगे। अब यहां पे लिख देते हैं पहले। अब त्रिभुज ECD में, अब त्रिभुज ECD में बोलिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर। लंब का वैल्यू 65 अब प्लस नहीं 56 अब प्लस CD स्क्वायर ना अब बराबर 65 का स्क्वायर। CD स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। CD स्क्वायर बराबर 4225 अब माइनस 56 56 में गुणा होगा 6 के 36, 6 5 30 1 31, 6 5 30, 50 25, 3 28, 6 1 1 3, 3116
16 CD स्क्वायर बराबर घटाएंगे 4225 में से 3100, 16 15 में से 9 गया, 6 गया, 9 0 1 1 1109। नहीं अभी वर्गमूल नहीं, अब वर्गमूल आएगा क्योंकि अब स्क्वायर हटने वाला है। 1109 मीटर, छोड़ दीजिए इतना ही इसका भी। अब लिखेंगे इसीलिए सड़क की क्या इसमें अच्छा यहाँ 39 था, बयालीस 125 39 69 6 5 256 आ गया जी। कितना गया 256। ये भी गलती है देखो तो कहीं, दो सौ छप्पन का तो वर्गमूल निकल जाएगा, बराबर 16 मीटर हो गया, 16 मीटर। ये भी गलती घटा है, 15 में से 6 गया, 9 क्या हुआ? तू का डाकू बन के बैठा है, दिखाएगा डाकूगिरी? ये आ जाएगा 1089, रूट में 1089, CD बराबर इसका वर्गमूल होता है 33। सड़क की चौड़ाई यानी कि BD बराबर हो जाएगा BC या प्लस CD। चलो देख लो BC कितना आया है, BC 16 और CD 33, 49 मीटर। यानी कि सड़क की चौड़ाई कितना आ गया, सड़क की चौड़ाई बराबर 49 मीटर, सड़क की चौड़ाई 49 मीटर हो गया। बुझाया? बना लो। विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलो बताओ ऋजुपूरक कोण कितना डिग्री का होता है? 180। लंबपूरक कितना का होता है? 90। 60 का ऋजुपूरक क्या हो जाएगा? 60 का 120। 20 का ऋजुपूरक क्या होगा? 160। 17 का ऋजुपूरक क्या होगा? 163 हो गया। अब लंबपूरक बताना है तीनों का। 60 का लंबपूरक कितना होगा? 30। 60 का 20 का लंबपूरक कितना होगा? 70। और 17 का लंबपूरक कितना होगा? 73 हो गया। आया समझ में? बना लो। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों में सही उत्तर दिए हैं। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकता है, मतलब इसमें से एक उससे ज्यादा भी सही हो सकता है। एक कोण की माप थीटा डिग्री है,
एगो कोई कोण है, वो कितना डिग्री का है, थीटा डिग्री का। इस कोण का ऋजुपूरक कोण क्या होगा? हम बताए थे ऋजुपूरक कोण के लिए 180 में से घटाया जाता है। जैसे आप लोग इसका ऋजुपूरक कैसे निकाले हो, 180 में से घटा दियो 60, जो कोण रहता है उसी को 180 में से घटा दीजिए, ऋजुपूरक मिल जाएगा। तो आप बताओ कोण कितना दिया है, कोण दिया है थीटा डिग्री, इसका पूछा है ऋजुपूरक क्या होगा, तो ऋजुपूरक बराबर हो जाएगा 180 माइनस थीटा। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, डी। समझ में आया? बना लीजिए। यदि परस्पर दो लंबपूरक कोणों का अंतर 10 है तो कोणों की माप क्या है? दो गो लंबपूरक कोण है और दोनों का अंतर 10 है, दो गो लंबपूरक कोण है और दोनों का अंतर 10 है, तो पूछ रहा है कि कोणों का माप क्या होगा। लंबपूरक होगा, इसका मतलब जोड़ने पर 90 आना चाहिए। किसको जोड़ने पर 90 आ रहा है देख लो, इसको जोड़ने पर 110 हो रहा है, ये तो है नहीं, ये 17 हो रहा है, ये तो है नहीं, 130 हो रहा है, ये तो है नहीं। बात समझ में आया? आए लिख देंगे 50 अब प्लस 40 बराबर 90। आंसर। कोई दिक्कत है? बना लो।